नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, कुंडली के जो भाव हैं उसमें धन भाव सबसे प्रमुख कह सकते हैं हम। आदमी का जीवन इस धन के आसपास घूमता है। धन के लिए वो पराक्रम करता है। आजीविका के लिए वो हर तरह के प्रयास करता है ताकि उसका जीवन उत्तरोत्तर वृद्धि कर सके, विकास कर सके और वो धनवान और ऐश्वर्यवान हो सके। धन के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। जहां धन व्यक्ति के व्यवहार और आसपास के वातावरण को बदल के रख देता है, उसका सारा रिलेशनशिप सब कुछ बदल जाता है अगर व्यक्ति धनवान है तो। धनवान कैसे होगा, कुछ राजयोग के बारे में हमने पूर्व में भी चर्चा की है। आज हम विशेष रूप से इस भाव के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, धनेश का बलवान होना अत्यधिक आवश्यक है। यह भाव धन भाव के अलावा कुटुंब का भाव भी होता है और उसके साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा भी देखी जाती है। इससे मार्केश भी इसी भाव को बताया गया है। यहाँ पर जो ग्रह है उसका रत्न धारण नहीं करना चाहिए, भावेश का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, रोग और कर्जा दे देता है। दोस्तों, धन भाव का संबंध अगर केंद्र या त्रिकोण के स्वामी के साथ होता है, विशेष रूप से ये बलवान तब होता है जब धनेश लाभ भाव में चला जाता है। लाभ भाव एकादश भाव कहा गया है। इस भाव में अगर धनेश आता है या धनेश और पराक्रमेश इन दोनों की युति हो जाती है, दोनों एक साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति को इनकम और सोर्स अत्यधिक होते हैं। कई तरह के व्यापार करता है और वो अधिक प्रकार के सोर्सेस से पैसा कमाता है। लाभेश ये कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है। इसका जब भी धन भाव से संबंध बनता है तो व्यक्ति जिस किसी धंधे में हाथ डालता है, जिस किसी धंधे में वो शुरुआत करता है, उसमें वो फायदा कमाता है। फिर अगर धनेश भाग्य भाव में आ जाता है तो भाग्य भी उसका साथ देता है। धनेश का भाग्य भाव से भाग्यश के साथ केंद्रीय संबंध या युति होने पर भी अत्यधिक पैसा मिलता है उसे जीवन में। और यदि धनेश धन भाव में ही बैठा हो तो व्यक्ति को अपने कुटुंब के द्वारा, विरासत के द्वारा, पुश्तनी जो पिता है, दादा है, इनसे पैसा मिलता है, विरासत मिलती है, अत्यधिक फायदा होता है। धनेश का चतुर्थ भाव में बैठ जाना है, चतुर्थ के साथ संबंध हो जाना, ऐसी परिस्थिति में भी क्योंकि ये मन का भाव भी है और जब मन से आदमी धन कमाने के बारे में सोचता है, उसी में डूबा रहता है, तो वो बहुत अतिशीघ्र धनवान बनने की कोशिश करता है और कम उम्र में ही वो पैसा कमाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके वो खून में, उसका मन में हमेशा एक ही ललक रहती है कि मुझे पैसा कमाना है, कहीं से भी मुझे धन अर्जित करना है। यही चाह उसे धनवान बनाती है। तो धनेश का चतुर्थ के साथ संबंध होने पर, सुखेश के साथ संबंध होने पर व्यक्ति धन कमाने के बारे में अत्यधिक सोचता है, विलंब नहीं करता है, वो आलस्य नहीं करता है, अपना पराक्रम बढ़ाता जाता है और वो अत्यधिक धनवान बनने का प्रयास करता रहता है। धनेश का जब भी पंचम भाव से संबंध होता है तो बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वो पैसा कमाता है। धनेश पंचम भाव में या पंचमेश धन भाव में आता है तब भी वो अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा पैसा कमाता है। वो अपना प्रयास इसी तरह करता रहता है, अपने वेग के द्वारा वो यश कीर्ति भी अर्जित करता है। धनेश का अगर सप्तमेश भाव से संबंध हो जाता है तो व्यक्ति को अपनी पत्नी के द्वारा धन मिलता है, ससुराल से धन मिलता है, पत्नी के सहयोग से उसे धन की प्राप्ति होती है। किसी स्त्री वर्ग के साथ पार्टनरशिप करता है या पत्नी के साथ पार्टनरशिप करके धंधा कमाता है, पैसा कमाता है। जब भी
सप्तमेश और धनेश का संबंध होता है तो वो स्त्री से सहयोग जरूर लेता है। दोस्तों, धनेश का 4, 5, 7, 9 और 10 यानी चारों केंद्र और दोनों त्रिकोण के साथ संबंध राजयोग का निर्माण करता है। इसके साथ लाभेश के साथ संबंध या फिर पराक्रमेश के साथ संबंध, ये भी उसके पराक्रम में वृद्धि करता है, क्योंकि ये अपने भाव से दूसरा है और दूसरा होने के कारण इस भाव को बल मिलता है। धनेश का पराक्रम भाव में जाना भी उस भाव में वृद्धि कर देता है। धनेश का जब जब भी केंद्र या त्रिकोण के भाव से संबंध बनता है तो व्यक्ति को धनवान होने के योग होते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है, अगर धनेश का षष्ठेश के साथ संबंध हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को कर्जा नहीं लेना चाहिए, लोन लेकर काम नहीं करना चाहिए। लोन लेने पर वो उसका चुकाना नहीं कर पाता है और वो व्यापार उसका डूब जाता है, अत्यधिक फायदा नहीं पकड़ पाता, वो ब्याज में ही अपना जीवन व्यापार को समाप्त कर देता है। तो जब भी कभी धनेश छठे भाव में आता है तो ऐसे व्यक्ति को लोन कर्जा नहीं लेना चाहिए। अष्टमेश के साथ संबंध होता है तो भी व्यक्ति को नुकसान होता है, व्यापार में नुकसान होता है। धनेश का अष्टम में भाव से संबंध अच्छा नहीं माना गया है। वो जितना कमाता है उतना उसका वापिस किसी न किसी कारण से, किसी न किसी और सोर्स से उसका खर्च हो जाता है और वो कभी भी नील बटा नील ही रहता है, कितना ही प्रयास कर ले। धनेश और व्यय का संबंध, बारहवें भाव से संबंध, धनेश का 12वें भाव में जाना, ये भी धन भाव को नष्ट करता है, उसका नाश कर देता है। धनेश अगर व्यय भाव में चला गया है तो उसका जो कमाया हुआ धन है वो खर्च अधिक होता है, अत्यधिक उसका बैंक बैलेंस नहीं बन पाता है, जितना पैसा कमाता है वो उसी अनुपात में खर्च होता जाता है। तो दोस्तों, आज हमने बात की धन भाव की। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण भाव है क्योंकि धन के बिना जीवन व्यर्थ है। धन कमाना हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं धन कमाऊं और इसी प्रयास में वो रहता है कि मेरी आर्थिक स्थिति कितनी सुदृढ़ होगी। तो इसके लिए हमें दूसरे भाव का अध्ययन कर लेना चाहिए। दूसरे भाव के साथ साथ हमें एक विशेष बात का भी ध्यान रखना चाहिए, केवल और केवल धनेश के बलवान होने से ही व्यक्ति धनवान नहीं होता है। उसके साथ अगर उसका पंचमेश की स्थिति, क्योंकि वो अपनी बुद्धि, ज्ञान, विवेक के द्वारा धन अर्जित करता है, तो पंचमेश की स्थिति का भी अध्ययन कर लेना चाहिए। भाग्येश की स्थिति का भी अध्ययन कर लेना चाहिए। अगर भाग्य भाव उसका भाग्येश उसका साथ नहीं दे रहा है तो धनेश का कितना ही बलवान हो लेकिन उसका भाग्य उसको बार बार अवरोध उत्पन्न करता है। तो भाग्येश की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके साथ साथ कर्मेश की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को एक मार्ग, एक दिशा उसका कर्म क्षेत्र ही देता है। अगर कर्मेश की स्थिति अच्छी नहीं है तो व्यक्ति कितना ही प्रयास करे उसे सही दिशा, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है और वो अपना पराक्रम व्यर्थ में ही, व्यर्थ कामों में लगा देता है। तो इसी स्थिति में भी धनेश के साथ साथ कर्मेश का भी अध्ययन कर लेना चाहिए। कर्मेश के साथ साथ लाभेश का अध्ययन भी हमें करते रहना चाहिए। लाभ भाव, क्योंकि अगर व्यक्ति पराक्रम करता है, सब कुछ करता है, भाग्येश भी उसका साथ दे रहा है, लेकिन लाभेश की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो उसको उसका कर्म का प्रतिफल सही रूप से नहीं मिल पाता है। वो अच्छा प्रयास करता है, अच्छा कर्म करता है, लेकिन जो बेनिफिट उसे मिलना चाहिए उसके स्थान पर किसी और को मिलने लग जाता है और उसका सारा पराक्रम, सारा भाग्य उसका साथ व्यर्थ चला जाता है। तो लाभेश की स्थिति का भी अध्ययन हमें साथ में करते रहना चाहिए। ये सारे भाव का सपोर्ट होने पर ही धन भाव का को बल मिल सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है लग्न, सबसे महत्वपूर्ण है लग्न और लग्नेश की स्थिति का भी अध्ययन साथ में करते रहना चाहिए। लग्न मजबूत है, लग्नेश की स्थिति अच्छी है, क्योंकि जो भी है निर्णय लेने की क्षमता लग्नेश की ही होती है। तो दोस्तों, आज हमने बात की धन भाव की। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।